नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यवती जयते। मैं रंजन चौधरी। पोलराइजेशन जो है देश आज़ादी के बाद से चल रहा था, लेकिन बीच में वो काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हो चुका था। लेकिन ये जो अमृतकाल 2014 से चल रहा है, अभी जो पोलराइजेशन का जो राजनीति है वही मेन बेस पॉलिटिक्स हो गया। वो सबसे बड़ा विडम्बना है हिंदुस्तान जैसे देश के लिए। अब क्या है कि दोस्तों, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक राजनीति चालू हुआ है। खास करके 2021 में जो आपकी बार 200 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया था वेस्ट बंगाल में, वो कामयाब नहीं हुआ, वो ख़त्म हुआ। 200 पार तो छोड़िए, तो 2 डिजिट में पहुंच गए, 3 डिजिट में नहीं, वो नीचे में आ गए। और वो कराड़ा झटका लगने का बाद में से वहाँ जितने भी हो सके, जो भी जितना हद तक हो सके उसको नॉन कॉपरेशन करना सेंट्रल की तरफ से वो जारी है। अभी अभी हाल ही में अभिषेक बनर्जी ने डिमांड भी किया है, टीएमसी का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी। उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा है कि आप हमारा जो ड्यूज़ है आप हमें नहीं दे रहे, और वही लोग बोलते हैं कि हम दे रहे बोल करके दे नहीं रहे। तो उसके लिए एक वाइट पेपर इशू करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो वाइट पेपर निर्मला सीतारमण अभी भी इशू नहीं कर पाए। मतलब उनके काबू में आ जाओ तो ठीक है, एकदम दिल खोल के पैसा देंगे, इसके बाद में आप लूटो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अपोजिशन है उसमें, रूलिंग जो स्टेट है उसमें पैसा नहीं देना उन लोगों का एक परंपरा बन चुका है। ये काफ़ी बार प्रमाण भी हो चुका है। सबसे भयंकर बात यही है, शुभेंदु अधिकारी जो है वो ओरिजिनेट तो कांग्रेस के थे, फिर टीएमसी में आए। आपको याद होगा 2021 का जो असेंबली इलेक्शन है उसके जस्ट पहले बीजेपी में ज्वाइन किया। मतलब बीजेपी में ज्वाइन करने का एक ही मकसद है कि उस समय वो अलग अलग स्कैम में उनका नाम जुड़ गया था। और आपको तो मालूम ही है, बीजेपी का जो वॉशिंग मशीन है, स्कैम जितना भी करो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उनका वॉशिंग मशीन में आ जाने से, बीजेपी का वॉशिंग मशीन में आ जाने से अब एकदम साधु संत बन जाते हैं। तो उनका एंट्री उस ढंग से हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त नेता थे एक समय के टीएमसी के, और उनको इलेक्शन जीतने का एक मशीन भी बताया जाता था। जैसे इधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जो है, उनका भी कुछ जो वर्किंग स्टाइल है, काफ़ी उन दोनों का मील है। और हिमंत बिश्व शर्मा जी जो है उनका भी एंट्री उसी एक सिचुएशन में, जब उनका ऊपर में काफ़ी सारा स्कैम आ गया था। आलूवालिया का जो बयान है अभी भी हमें याद है कि हिमंत बिश्व शर्मा का ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। लेकिन जब वो ज्वाइन कर लिया उसके बाद भी कुछ नहीं है, बस वही बाबा जी के ठल्लू बन के बैठा हुआ है, और अधिकारी जी का साथ में भी वही हो रहा है। अभी उन लोगों का प्रचार यही है कि शुभेंदु अधिकारी का साथ में हिमंत बिश्व शर्मा का एक सिमिलरिटी है पोलराइजेशन के लिए मामले में, खास करके उसके लिए आज का ये हमारा प्रोग्राम ऐसा है कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में एक आवाज़ उठाया जा रहा है वेस्ट बंगाल में कि जो नॉर्थ बंगाल है उसको अलग स्टेट बना करके नॉर्थ ईस्ट का साथ जोड़ दिया जाए। क्योंकि अगर 2026 में टीएमसी तृणमूल कांग्रेस अगर पावर में आते हैं, 2031 तक ये लोग रहते हैं, तब तो वेस्ट बंगाल जो है वो मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। कुछ भी अनाप शनाप ये लोग बक रहे हैं। और अभी मान लो कि नॉर्थ ईस्ट का साथ में शामिल हो भी किया, तो क्या हो जाने वाला है। हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का साथ में तो मणिपुर में भी जुड़ गया, नॉर्थ ईस्ट का ही तो पार्ट है। पहले 7 सिस्टर था, फिर सिक्किम आया 8 सिस्टर। अभी नॉर्थ बंगाल अगर अलग से स्टेट बन करके आ जाता है तो 9 सिस्टर हो जाएगा। सिस्टर बढ़ते रहेगा, लेकिन सिस्टर जब तकलीफ में होगा, सिस्टर को देखने वाला कोई भाई आने वाला है ही नहीं। वो मणिपुर हमारे लिए
एग्जाम्पल है। तो वहाँ पर एक राजनीति चल रहा है, और कहाँ से लोगों को फिगर मिलता है पता नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी भी वही कर रहा है। उनका जो कांग्रेस का जो करियर है, कांग्रेस का करियर जो है करीब करीब 20 साल का उनका करियर है। इतने दिन वो मुसलमान जो घुसपैठिया है उसका जो संख्या बढ़ रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो पूरा असम जो है मुसलमान का कंट्रोल में चला जाएगा, फलना फलना बहुत कुछ बोल रहे हैं। लेकिन वो खुद तो 20 साल कांग्रेस के साथ में जुड़ा हुआ था, कभी मंत्रित्व में था, कभी नहीं था। नहीं रहने का समय कम है, जब मंत्रित्व ज़्यादातर समय जो है उनका एक लीडिंग रोल रहा। वो गवर्नमेंट को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करते थे, पॉलिसी मैटर में गवर्नमेंट को कैसे क्या करना है नहीं करना है। उन दिनों उनको जो मुसलमानों का जो ये है प्रॉब्लम है, उनको लेकर के जो आतंक है उसको लेकर चर्चा नहीं कर रहा था। आपको याद होगा एक्चुअली जो हमारे नॉन बायोलॉजिकल पीएम साहब है ना, वो तो 10 साल पहले वाला जो पुराना जो बात है 2014 का जो बात है वो तो अक्सर भूल जाते हैं, याद नहीं है, और डायरेक्ट इनकार कर देते हैं, नहीं हमने इसे कभी कहा ही नहीं था। लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा अपने आप को तो नॉन बायोलॉजिकल नहीं कहा ना, वो अपने आप को आपका या मेरे जैसे बायोलॉजिकली बोल रहे हैं, और प्रधानमंत्री जैसे वो अभी तक ने क्लेम नहीं किया, तो वो कैसे भुला जाते हैं। 2014 में उन्होंने क्या कहा था? 2014 में उन्होंने कहा था कि जो गुजरात का जो पाइप है, गुजरात का पाइप से मुसलमान का खून बहता है, और असम का जो पाइप है, पाइपलाइन से ब्रह्मपुत्र का पानी बहता है। मतलब इतना एंटी ये था, मतलब उल्टा था, मतलब तब मतलब वो जस्ट अभी रिवर्स सिचुएशन ले चुका है। ये तो 2014 और अभी 2024 में हम वो बात कर रहे हैं, जस्ट आफ्टर 10 ईयर्स। और ये जो भूपेन बड़ा जो अभी कांग्रेस का जो यहाँ का स्टेट प्रेसिडेंट है असम का, उन दिनों 2014 में उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट भी किया था तेजपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में। वहाँ में कैंपेनिंग का दौरान भी उन्होंने कहा था कि अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा, नहीं तो हालत यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाएगा, बीजेपी का राज आएगा। तो मैं एंटी बीजेपी का। अभी वो काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कुछ अनाप शनाप बक रहे, मतलब फिगर जो दे रहे हैं ना, मतलब कितना 40% है, ये है वो है। अरे बाबा, आप तो एक समय में आंसू थे, आपका तो बांग्लादेशी गो बैक का नारा था, फिर आपने कांग्रेस में आया, फिर आप बीजेपी में आए, ठीक है ना। तो उन दिनों आपने इस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया? आपने तो नहीं किया। और हम देखें कि नौगांव जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन हुआ ना, उन दिनों आप मुसलमानों का जो वोट है, वो वोट को लेने के लिए वहाँ के जो मुसलमान छोटे छोटे बच्चे हैं उसके साथ में जाकर के आप सेल्फी खिंचा रहे हैं, मतलब अमृत आपका मुख से निकाल रहा है, अच्छे बात कर रहे हैं। और जब हम आसाम से निकाल करके दूसरे राज्य में चले जाते हो, जाने के साथ साथ मुसलमान के खिलाफ अनाप शनाप बकना आपका चालू हो जाता है। जो उन्होंने जो फिगर दिखाया ना, वो फिगर का साथ में जो ज़मीनी हकीकत है, ज़मीनी हकीकत जो है वो मिल नहीं खा रहा है। एक नंबर। 2 नंबर, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो इनफर्टिलिटी जो है मुसलमानों में वो ज़्यादा बड़ा है, मतलब बच्चे पैदा करने का जो क्षमता होता है ना, वो घट रहा है उनको। हिंदू में नहीं घटा है। अभी हिंदू लोग कोई 1-2 बच्चा वो अपना वो होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो लोग मशीन नहीं है। मशीन तो आपका बीजेपी है ना मशीन। कोई भी मतलब आप भ्रष्टाचारी नेता हो, कोई भी पार्टी में हो, इधर में आ जाओगे तो फटाफट आप एकदम संत बन जाते हैं। वैसा नहीं है। आज का दिन में उनका जो फर्टिलिटी रेट जो है, आप चेक कर लीजिएगा, फर्टिलिटी रेट वो घट रहा है मुसलमानों। जनसंख्या तो किसी भी हद में सही नहीं है, बढ़ना अभी का ये में सही नहीं है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो है ना, ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल करना सरकार का जो कर्तव्य है वो आप करिए ना।
जो हिंदू है वो बेरोजगार क्यों है? उसका असम में आपने उसका रोजगार क्यों नहीं दे पाया? कितने लाख बेरोजगार हिंदू घूम रहा है इधर में, उसके ऊपर में आपका नज़र क्यों नहीं है? आप एंटी मुसलमान एक प्रचार करते हैं। और मज़ेदार बात यही है, आपको याद होगा 1881 यानी कि देश आज़ाद होने के पहले ब्रिटिश समय से ही सेंसस जो होता है वो परंपरा तब से चालू हुआ, और हर 10 साल का डिफरेंस में, अंतर में, मतलब सेंसस होता है। हिंदुस्तान में 2011 में तो बीजेपी का सरकार नहीं था ना, यूपीए का सरकार था, कांग्रेस का नेतृत्व का सरकार था। 2011 में सेंसस लास्ट बना, नेक्स्ट ईयर हो गया 2021। लेकिन 2021 में मज़ेदार बात है कि 2021 में आपने सेंसस नहीं किया है, जानबूझ करके नहीं किया, क्योंकि तब तो आपका फैक्ट्स एंड फिगर्स निकल जाएगा ना, कि मुसलमान बढ़ा है ना हिंदू बढ़ा है ना कहाँ में क्या हो रहा है, किसका नौकरी है किसका नहीं, बहुत कुछ निकल आ रहा है। आज का दिन का सेंसस का जो प्रक्रिया है, तो उन दिनों उन लोगों ने क्या किया, कोविड का कुछ बहाना करा दिया, फलना प्रॉब्लम का कारण हम नहीं कर पा रहे। लेकिन हमने तो देखा है ना, कोविड का दौरान आप राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे, कोविड का दौरान आप जो हमारा नया जो संसद भवन बना है सेंट्रल विस्टा उसके कर रहे हो। कोविड का दौरान आप तब की अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ में एक साथ गले मिलते हो, गुजरात में घूमते हो, दिल्ली में घूमते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में तो हमने G20 भी दिखाए, कई सारा इवेंट्स हुआ है। वो अगर आपका करने में क्षमता है तो आपने 2021 में सेंसस क्यों नहीं किया? क्योंकि सेंसस करने के साथ साथ ये जो अनाप शनाप बकने का जो स्कोप है वो घट जाएगा। लेकिन लोग जो है वो उतना बेवकूफ़ नहीं है। और पार्लियामेंट इलेक्शन का दौरान भी हमने देखा था, मोदी जी ने जो अफवाह फैलाया था कि आपका जो गाय है वो मुसलमान खींच के ले जाएगा, मंगलसूत्र खींच के ले जाएगा, ऐसे कुछ बोल रहा था। तो वो शख्स मंगलसूत्र की बात कर रहा है जिस शख्स ने खुद अपना बीवी का जो मंगलसूत्र है उसको इज्जत नहीं किया। तो ये जो है अभी इस तरह का जो एक पोलराइजेशन जो चल रहा है ये ठीक नहीं है, देश का इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। अगर आप जॉब अवेलेबिलिटी अगर हो जाएगा, हमारा अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है वो अगर घटता है ना, आप देखिए ऑटोमेटिक जो ये जो हेट्रेड पॉलिटिक्स है, ये जो राजनीतिक जो धर्मी मेरीकरण का जो राजनीति है वो अपने आप घट जाएगा। तो जो प्रॉब्लम है वो अपनी जगह में है, वो घट नहीं रहा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए मुसलमान बढ़ गया। और इंटरेस्टिंग बात है कि हिमंत बिश्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी दोनों जो नेता है, ये भी कांग्रेस में ही रहने वाले थे हिमंत बिश्व, और वो भी टीएमसी में रहने वाला था। लेकिन दोनों का ब्यूटी यही है कि दोनों जो नेता है कोई भ्रष्टाचार में वो लोग इन्वॉल्व हो गया था, उनका नाम आया था। उन दिनों बीजेपी के लीडर लोग छाती फुला करके बोलते थे उन लोगों के खिलाफ में। तो आखिर में उन लोगों का ऊपर में कोई इंक्वायरी नहीं हुआ है, वही लोग हैं जो भ्रष्टाचारी है, वही लोग हैं। और इंटरेस्टिंग है कि असम में अलग अलग जो ज़िला है, कार्बी आंगलोंग हो या बोराक वैली में भी इसका आवाज़ उठ रहा है, बोडोलैंड का भी आवाज़ उठ रहा है, अलग अलग जगह में आवाज़ उठ रहा है, अलग स्टेट का मांग कर रहा है। वहाँ पर आप वो अलग स्टेट को मानने के लिए आप तैयार नहीं। जहाँ पर बीजेपी नहीं है वहाँ में आप तोड़ फोड़ का राजनीति करो। अगर उसका बात कर रहे हो, नॉर्थ बंगाल का जो आप बात कर रहे हो ना, जो अलग से स्टेट करता है, तो मुसलमान नहीं जाएगा अनाप शनाप, तो अब आसाम में जो डिमांड आ रहा है उसको फुलफिल क्यों नहीं कर रहे? आसाम छोड़ो, ये जो नॉर्थ ईस्ट का ही तो एक है ना, मणिपुर में जो कुकी और मैती का जो संघर्ष है, आज 1.5 साल होने जा रहा है। इस संघर्ष के कॉन्सिक्वेंस यही है, अभी वो लोग भी, कुकी भी अलग से राज्य का मांग कर रहा है और मैती भी मांग कर रहा है। वहाँ में क्यों नहीं दिया जा रहा? जहाँ पर आपके राज है वहाँ का डिमांड नहीं सुना जाएगा, जहाँ में अपोजिशन जो है वो पावर में है वहाँ में तोड़ फोड़ का राजनीति करेंगे। और एक मज़े की बात है, इस बात के साथ में हमारा आज का एपिसोड हम ख़त्म करना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी जो है वो 2026 में विधानसभा इलेक्शन है, उसमें आने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
वो एक बार पावर में आ जाए तो मुख्यमंत्री बनेंगे। और असम के हिमंत विश्व शर्मा जो है, फर्क यही है कि वो अभी तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री है ही है, वो ऐसे पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स कर रहा है ताकि 2026 में भी वो टिके रहे। वो गद्दी, अपना गद्दी जो है संभालने के लिए, एक गद्दी के लिए, गद्दी हथियाने के लिए कोशिश कर रहा है अधिकारी जी, और शर्मा जी जो है गद्दी में एकदम आराम से रहने के लिए एक कोशिश किया जा रहा है। तो इस तरह का चीज़ों में जो लोग हैं वो नहीं जाना चाहिए। जो महंगाई है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो अभी टैक्स जो अलग अलग ढंग से हमारे ऊपर टैक्स डाला जा रहा है, उसके ऊपर आप लोग आवाज़ उठाइए और हमारे इस YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जिस ढंग से बात कर रहे हैं दूसरा कोई चैनल इस ढंग से बात नहीं करेंगे, इस स्टाइल में बात नहीं करेंगे। वो करेंगे लेकिन बहुत ही मिठास है, और हमसे मीठा नहीं होता है। हम सत्य में जयते हैं और सदा हम सत्य में बात करेंगे। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, कहीं पर भी हम लोगों ने फिगर में गड़बड़ किया ना, कुछ भी गड़बड़ किया, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, हम जरूर सुधारेंगे। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारा सही रहे। और ये जो मुसलमान जो हमारा ले लेगा, मुसलमान का संख्या बढ़ गया, वो अनाप शनाप बढ़ने का पहले आपका जो ऑलरेडी जो ड्यू हो गया था 2021 में सेंसस का, सेंसस आप कंप्लीट करिए, वो पूरा पब्लिक कीजिए, उसको वाइट पेपर जारी कीजिए सेंसस का। उसके बाद में आप बोलिए, उसके बाद में हम लोग नई तरीके से डिबेट करेंगे। और उस समय में भी हम लोग यूट्यूब, हम अपना चैनल में ज़रूर इसमें हम लोग आएंगे। और हम हर टाइम बोल रहे हैं कि हम जो है, हमारा चैनल जो है, हम ऐड का ऊपर निर्भर नहीं करता है, हम कॉरपोरेट का कॉपरेशन नहीं चाहता है। हम जो सजग जो नागरिक है, जो कॉन्शियस सिटीजन है, उसका कॉपरेशन हम उम्मीद करते हैं। नमस्कार, आज यहीं पर समाप्त करता हूँ।